डॉक्टर साहबा, हेयर लॉस के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ख़ास तौर से यंगस्टर्स में अगर हम देखें तो उन्हें हेयर लॉस के बहुत मसाइल का सामना है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। क्या रूट कॉजेज़ हैं इसके पीछे? हेयर लॉस की कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो सबसे बड़ी कॉज है हेयर लॉस की वो जेनेटिक है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के, आपके दादे हाल की तरफ, नाने हाल की तरफ बाल गिरने जल्दी शुरू हो जाते हैं तो वो आपके साथ भी ऐसा होगा। लड़के और लड़कियों दोनों में ये मसला हो सकता है। उसके अलावा फिर जो मसाइल आते हैं उसमें आता है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें आयरन, विटामिन डी, टू सम एक्सटेंट विटामिन B12, जिंक डेफिशिएंसीज, ये डेफिशिएंसीज हैं जिनसे आपके बाल और ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और ये बड़ी कॉमन है यंगस्टर्स में, यंग गर्ल्स में। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और उसकी वजह से उनके बाल गिर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा आपकी आ जाती हैं हार्मोनल कॉजेज़। हार्मोनल कॉजेज़ में जैसे जो फीमेल्स में जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, PCOS के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, तो वो कॉजेज़ होती हैं। और इसके अलावा जो हीटिंग टूल्स यंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बालों की ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कराते हैं, बॉन्डिंग कराते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, तो उसकी वजह से जैसे बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर देते हैं तो वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम जल्दी शुरू हो जाता है। एक और कॉमन चीज़ है स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस। जी बिल्कुल। तो स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है? बिल्कुल होता है। उसको हम अपनी टर्म में टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस हुआ और फिर एक ख़ास टाइम के लिए वो आपका जो बालों का गिरना है वो रहेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर वो स्ट्रेस फैक्टर ख़त्म हो चुका है और वो ख़त्म हो जाएगा तो कुछ महीनों में आपके बाल डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस अक्सर प्रेगनेंसी में पोस्टपार्टम जो होता है वो हो सकता है, या अगर आप किसी वजह से बीमार हुए हैं, आपको कोई वायरल इलनेस हुई है, जैसे कोविड हुआ था, कोविड के बाद हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे थे हेयर फॉल के, तो किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो आपकी बॉडी पर आएगा तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन उसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आप वो स्ट्रेस को निकाल दें और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपके स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, तो आपके बाल दोबारा वापस आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन बालों को हेल्दी भी रखना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं और बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं, तो क्या केयर कर सकते हैं हम बालों की? क्या एहतियात करनी चाहिए? जब आपको कॉज पता चल जाएगी कि ये कॉज थी मेरे बालों के गिरने की, तो फिर तो आप उसको बड़े इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सामने आ गई, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा टेस्ट्स। अगर आयरन डेफिशिएंसी आ गई, विटामिन D डेफिशिएंसी आ गई, आपको सप्लीमेंटेशन दी जाएगी। आपका जो है वो एक कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, आप उसे फॉलो करेंगे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, अपनी डाइट में वो चीज़ें डालेंगे जिससे आपकी वो डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। अगर कॉज है बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ हीटिंग टूल्स, अगर आप उसको कम करेंगे तो आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। तो ये कॉज पे डिपेंड करता है। अब अगर जेनेटिक कॉज है तो फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ उसको बालों के गिरने के प्रोसेस को डिले तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज आएगी जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ेगा। जी चलें, उसका भी कोई ना कोई हल तो मौजूद है। हाँ, जैसे PRP ट्रीटमेंट्स हैं और एक्सोसोम्स अब आ गए हैं। ये सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बालों के गिरने को रोकने के लिए, और ये ट्रीटमेंट्स हम तब करते हैं जब हमने सारी कॉजेज रूल आउट कर लिए और हमें सब कुछ हमने ट्राई करके देख लिया है, उसके बाद फिर हम इन ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल ये है कि मार्केट में अब हर चीज़ का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। बिल्कुल। स्किन के लिए टैबलेट्स इतने मौजूद हैं, ये भी कंपनी का है, वो भी ब्रांड का, इस तरह बालों के लिए बहुत से सप्लीमेंट्स मौजूद है, ये बायोटिन है और ये फलां हैं। बिल्कुल। तो ये हेल्प करते हैं कोई? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत ज़रूरी है समझना कि क्योंकि इतना ट्रेंड चल पड़ा है स्पेशली बायोटिन का। जो पेशेंट मेरे पास आता है वो कहते हैं मैं तो बायोटिन बहुत ज़्यादा बायोटिन की सप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे बालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब तक आपके बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आप उसकी सप्लीमेंटेशन जितनी भी कर लें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बायोटिन से ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है ना, जो डेफिशिएंसीज हैं जिनका जिक्र मैं कर चुकी हूँ, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। अगर आपको ये डेफिशिएंसीज हैं आप जरूर सप्लीमेंटेशन करें। बायोटिन और ये जो डिफरेंट हेयर गमीज आ रही हैं ये टू सम एक्सटेंट आपको हेल्प करती हैं, लेकिन हमेशा मैं इस बात पर एम्फसाइज करती हूँ कि आपने अपनी बालों के गिरने की वजह को पहले देखना है कि वो वजह क्या है। आप जब तक उसको नहीं आइडेंटिफाई करेंगे आपके बालों का मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई इस तरह की जनरल फूड हमारे साथ डिस्कस कर ले कि जो ओवरऑल बालों की हेल्थ को बेहतर कर देती हैं, तो आप क्या रेकमेंड करें? ऑल दोज फूड्स जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, गोश्त,
ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएं, उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा। Right. और मतलब आपने जनरल फ़िश ऑयल या फ़िश जो है उसकी कंजम्पशन आप ज़्यादा करें, ये जनरली आपके बालों को बहुत बेहतर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिश ऑयल कैप्सूल्स भी मौजूद फिश है ऑयल कुछ? कैप्सूल्स आप खा सकते हैं। फैटी एसिड, उसके अंदर वो फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों की Right. हेल्थ इंप्रूव करते हैं। ठीक। फिर इसके अलावा नट्स जो हैं वो भी आपके बालों को, उसमें भी बहुत अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके बालों की जो है न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हो जाती है उससे। Right. अंडा जो जब कॉमनली जिनको अगर अंडे से एलर्जी नहीं है तो अंडा ज़रूर खाएं, अंडे से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।